मेरा नॉमिनेशन में देखोगे तो सत्य अहिंसा करुणा दया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तिरंगा लेकर के मैं नॉमिनेशन, मेरे साथ घर पर नाश्ता भी व्यवस्था नहीं था। कोई पदाधिकारी को इतना आप रट के रह जाइए, मैं सुने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। आज कहेगा आज जाइएगा तो कहेगा कल आइएगा, कल जाइएगा तो कहेगा परसों। जितना भी है कर्मचारी या फिर पदाधिकारी वो सब थेथर हो गया, सुनवे नहीं करते। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 200 लोग मेरे साथ आए और नॉमिनेशन हुआ। एक ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो सिर्फ धन बल और गुरुआ को लूटना चाहते। आप मुखिया हैं इस पंचायत का, और आप मुखिया को अगर नहीं सुने ब्लॉक में तो आम जनता जो मजदूरी करता है 150 कमाता है उसको तो कोई सुनवे नहीं करता होगा। कोई भी सुनेला ना, मुखिया रहे या कोई रहे, कोई सुनवाई ना है। मुखिया जी प्रणाम, स्वागत है आपका रिमांड पर मुखिया जी के एक और एपिसोड में, और आप देख रहे हैं सच बिहार। पंचायत चुनाव की कवरेज लगातार चल रही है और अभी हम हैं गया जिला अंतर्गत गुरुआ प्रखंड के गुरुआ पंचायत में, और हम यहाँ मुखिया जी के घर में हैं। यहाँ पे गुरुआ जो पंचायत है इसका, और हमारे पास बैठे हैं मुखिया पति हैं ये, और मुखिया जी जो हैं श्रीमती कमला देवी बताई थी ना मैडम आप। हाँ, तो बस यही जानने की कोशिश है कि पंचायत चुनाव में काम कितना हुआ है। 5 साल हो गया, फिर से चुनाव आ गया, तो काम हुआ है कि नहीं, नल जल का क्या स्थिति है। बाकी पंचायतों में भी हमने स्थिति दिखाया कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से काम चल रहा है, बाकी क्या तरक्की हुआ है, क्या एक्सपेक्ट करती है जनता 5 साल में अगले, और किस तरह से चुनाव अगला होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर बात होगी और इन्हीं पे चर्चा होगा हमारा। तो चलिए सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाले बात कर रहे हैं। और ये बताइए कि पंचायत में जो कि चल रहा है काम धाम, नल जल का काम किस तरह से चल रहा है बेसिकली। प्रथम तो भाई तुम पटना से आए हो बाबू, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। मेरे एरिया के हो तुम, स्वागत है, वेलकम है। गुरु नानक की धरती है, गुरु नानक की धरती पर आपका स्वागत है। जहाँ तक बात रही नल जल की, तो मैंने 2 वार्डों में नल जल का काम पूरा किया है। वार्ड नंबर 1 कसला और तकिया। तकिया पर करीब 260-65 घरों में पानी कंटिन्यू दिया जा रहा है। अगर आज मोटर बंद हो गया तो कल हमको बनाना है या दूसरा मोटर खरीद के देना है। इस तरह का मैं अपना जवाबदेही को समझता हूं कि गरीब लोग को पानी देना है। सरकार फ्री में पानी दिया है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो मुफ्त में नल जल का व्यवस्था किया हुआ है। चलिए ये नल जल पे आएंगे। ये जिस तरह से सरकार ये काम करवाई, चलिए पर्पस किसी भी प्रोजेक्ट का बहुत बढ़िया ही होता है हमेशा, लेकिन नल जल उस तरह से ग्राउंड पे सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, क्या रीजन है। बिल्कुल सही आपका कहना है कि जो भी वार्ड सदस्य को यह जिम्मेदारी दिया गया 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, यह शुरू में ही गलत था। वार्ड सदस्य इतने ट्रेंड नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, इतने विचारमान नहीं थे, इतना समर्थ नहीं थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। हम मुखिया जो एक्टिव थे, जो मुखिया सक्षम थे, वार्ड सदस्य को महोदय के द्वारा काम को पूरा करा लिया गया। लेकिन बहुत मुखिया ऐसे थे, वार्ड सदस्य ऐसे थे जो अपनी जवाबदेही को नहीं समझ सके। यह लोकतंत्र का महापर्व है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो भी चुन के आते हैं, राजनीति का अर्थ ही लोग नहीं समझते हैं। राजनीति का अर्थ हुआ कि अज्ञानी को ज्ञानवान बना देना ही राजनीति कहलाता है। और राजनीति के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान के द्वारा हम सबों को अधिकार प्राप्त हुआ है पंचायत में, पंचायती राज एक्ट के द्वारा, तो भाई 2 वार्डों में हमको नल जल हुआ, तकिया और तेतरिया। मैंने आज भी आप जाकर के देखिएगा, थोड़ी बहुत त्रुटि के बावजूद भी आपको यह लगेगा कि 4 साल से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, यह संतोषजनक है। देखिए नल जल का जो है ना, वो गाँव में हमने देखा, ये बहुत सही बात बताएं कि अनट्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वार्ड सदस्य जो थे उन्हें इस तरह से ट्रेंड नहीं थे या जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से चलेगा, कहाँ पे बनेगा। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ होता है। एक टावर है तो उसकी हाइट है, वो टावर कहाँ बनेगा जिससे पूरा बाढ़ में पानी जाएगा।
कहीं पे हमने देखा कि पैसा तो खर्च हुआ है, बना भी है, लेकिन वो टावर कहीं नदी के किनारे बन गया है, गांव ऊंचाई पे है, पानी चढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इंजीनियर का भी फेलियर है। इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट को देखता ही नहीं, वो पैसा कैसे काम करता है, 15% लेके काम करता है, जैसे मन हुआ काम हो जाता है, क्या होता है पता नहीं। बिल्कुल आपका सही कहना है। जितने भी भारत के बिहार के पदाधिकारी हैं उनको अपनी जवाबदेही का मतलब नहीं है, उनको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। परसेंटेज चाहिए। हाँ, मैं अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं चुनाव जीत गई, मेरी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव जीत गई, तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, भले सफलता मिले या ना मिले। भ्रष्टाचार की बात होता है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं थोड़ा सा। भ्रष्टाचार की बात होते पंचायतों में हमने आपको दिखाया है, कहीं विधायक की तरफ मुखिया एकदम 20-20 गाड़ी 50-50 गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर नॉमिनेशन करने जा रहा है, तो कहीं कुछ पैसा अनेर है, मतलब 15 लाख 10 लाख से कम कोई मुखिया खर्च नहीं कर रहा है पंचायत चुनाव में। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सर? बाबू तुम देखा कि घर पर मेरा आया तो मैं सोया हुआ था। मेरा नॉमिनेशन में देखोगे तो सत्य अहिंसा करना दया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तिरंगा लेकर के मैं नॉमिनेशन, मेरे साथ घर पर नाश्ता भी व्यवस्था नहीं था। जो भी लोग आए नाश्ता किए, 150 लोग 200 जो लोग आए, मैं गुरुआ पंचायत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 200 लोग मेरे साथ आए और नॉमिनेशन हुआ। एक ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो सिर्फ धन बल और गुरुआ को लूटना चाहते हैं, गुरुआ पंचायत के लोगों को लूटना चाहते हैं। बाबू तुम देख लो सामने जिस रोड पर तुम्हारी मोटरसाइकिल लगी हुई है, 2001 में जब मैं मुखिया था तो यह रोड ढलैया हुआ था। आज भी इसकी लाइफ 50 साल है। 15 साल 20 साल बीत गई और आज भी 50 साल ये रोड चलेगा। आप बताइए कि यह गुणवत्ता रहित मैंने रोड ढाला है तो जनता, मुझे गुरुआ पंचायत की जनता मुझ पर विश्वास करती है कि 2001 में मैं मुखिया बना, मेरी धर्मपत्नी बना, समिति रहे, निस्वार्थ भाव से सुनील कुमार दास को प्रमुख बनाया फ्री में। पूरे बिहार का यह प्रथम घटना है कि मैं फ्री में ईमानदारी के बाद तहत मैं उनको प्रमुख बनाया, और एक मांझी जी को, बाल छवि जी की पत्नी को, धर्म पत्नी को मैंने उप प्रमुख बनाया। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, मैं चंदा करके प्रमुख और उप प्रमुख बनाया। एक ऐतिहासिक फैसला था। आज पूरे बिहार में हमें नहीं मानता हूं कि नीतीश जी की राज है। नीतीश जी की राज में भी रोड 2001 में कोई बना होगा जो आज सही सलामत होगा। ना गुरुआ प्रखंड के हम कुछ, कौन सा पंचायत था पीछे में, 2-3 पंचायतों में घूमे, रोड इतना मतलब रद्दी है जिसका कोई जवाब नहीं। बाबू मेरे पंचायत में तुम देख लो, तुम जिस जहां से जैसे आई होगी गली में, मेन रोड छोड़ा होगा, गली में घुसा होगा तो तुमको लगा होगा कि यहाँ के लोग लगते हैं कि अच्छे हैं, इसीलिए काम दुरुस्त नजर आया होगा। चलिए एक चीज और भी है, पहली बार हम लोग इतना पंचायत कवर किए, आधा से ज्यादा जगह पे जो प्रत्याशी थी मुखिया पति ही काम करते हैं जनरली बिहार में, तो ये कल्चर है, चाहे जिस रीजन से हो, उस तरह की जानकारी ना हो, उस तरह से अभाव हो हर चीज़ों का, या फिर उस तरह से सामाजिक परिवेश ना हो कि महिलाओं को काम करने दिया जाए, इस वजह से भी हो। लेकिन ये पहली जगह है जहाँ पे जब हमने मुखिया जी से बात किया तो मैडम को ही बुलाया गया यहाँ बुलवाएं कि वही मुखिया हैं और उन्हीं का काम है। वो हो सकता है कि मीडिया से बोलने में उस तरह से सक्षम ना हो, लेकिन उन्होंने बुलाया कि सुनेंगी, कम से कम काम करेंगी। ये बहुत अच्छा लगा सर हमको। बोलेगी भी, ऐसा नहीं, हाँ बात भी करेंगे, नहीं वो दिक्कत नहीं है, वो हम समझते हैं, गांव देहात के लोग हैं, वो हम समझते हैं कि बात करने में सक्षम होना ना होना। हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम भी पहले जब कैमरा पे बात करते थे हमें नहीं आता था, हमने सीखा है, ट्रेनिंग लिया है। तो पंचायत जब प्रखंड में जाते हैं तो प्रतिनिधियों, वो जो पदाधिकारी है वहाँ पे, चाहे वीडियो हो या फिर और पदाधिकारी हो, उनका बर्ताव कैसा होता है? बाबू कानून में कुछ लिखा हुआ है, नियम कानून कुछ है, और यहाँ के पदाधिकारी कुछ चाहते हैं, सुनवे नहीं करता है, कुछ नहीं। कितनों हम अगर रोते रोते थक जाते हैं, उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, सत्याग्रह है आग्रह, जब सारा आंदोलन की बात करते हैं हम उनके समझ कि मैं धरना पर बैठूंगा, प्रदर्शन करूंगा, तब थोड़ा बहुत हमारे तरफ मुखाबित होते हैं और कुछ जनता का काम होता है। बिहार में एगो वर्ड कहा जाता है जो ना सुने उसको थेथर। तो यहाँ के जो
जो जितना भी है कर्मचारी या फिर पदाधिकारी वो सब थेथर हो गया, सुनवे नहीं करता है। बाबू मेरा तो भाई चाहता हूँ कि मेरा पंचायत सरकार भवन देख लो, मेरा रोड नली गली को भी तुम कैमरा को उस तरफ दिखा दो कि मेरा गुणवत्ता रहित काम हुआ है कि नहीं। तुम पूरे बिहार में 2001 का एक भी नली और एक भी रोड नहीं होगा। अगर होगा तो ये लोकतंत्र में हमको रहने की कोई आज़ादी संविधान के द्वारा नहीं है। मेरा गुणवत्ता रहित काम है और आगे भी मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनान करके और इतना बढ़िया काम करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया काम करना चाहता हूँ, चाहे उसमें कोई व्यक्ति को सरना क्यों न पड़े। जब कोई अंकुरन सरता है, कोई बीज सरता है, तभी कोई दरख्त का निर्माण होता है। मैं समाज के लिए मर मिटना चाहता हूँ, सरना चाहता हूँ और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, स्तंभ को मैं बरकरार करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा बात। अब कुछ चाहेंगे कि मैडम से भी बात हो, थोड़ा बहुत जो भी बात हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, इस तरह से जो पंचायत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है और ये कैमरे पे घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग गांव में बर्तन धो रही हो कोई चाची, उनसे भी बात कर लेते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं होता कि क्या। तो पंचायत में आप जब जाती हैं हमेशा ब्लॉक में, तो क्या लगता है, मतलब काम वाम होता है और सुनता है लोग? नहीं, काम कितना हम लोग कहते हैं, ब्लॉक में जाते हैं सब पब्लिक लेके, मगर सुने वाला कोई तैयार ना है। कोई पदाधिकारी कितना आप रट के रह जाइए, मगर सुने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। आज कहेगा आज जाइएगा तो कहेगा कल आइएगा, कल जाइएगा तो कहेगा परसों आइएगा। अच्छा, सोचिए आप मुखिया हैं इस पंचायत का, और आप मुखिया को अगर नहीं सुने ब्लॉक में, तो आम जनता जो मजदूरी करता है 150 कमाता है, उसको तो कोई सुनवे नहीं करता होगा। कोई भी सुनेला ना, मुखिया रहे या कोई रहे, कोई सुनवाई ना है। कोई सुनवाई ना है अधिकारी का। सब 11 बजे आएगा, का 2 घंटा रहेगा, 3 बजेगा, लोग जाए करेगा। यहाँ रहे वाला कोई रूम लेके नहीं है, सब बाहर से आता है और शाम 3 बजता है, सब चल जाता है। अच्छा, एक बात और भी है, ये यहाँ से चाहे जिला से आता होगा लोग, गया से, तो आता है सुबह में आता होगा 10-11 बजे तक और 2-3 बजे तक निकल जाता होगा। 4 घंटा का उसका वर्किंग आवर है, पता नहीं भगवान जाने वो क्या करता होगा 4 घंटा में। 4 घंटा जो काम हुआ सो हुआ, जरा मरा हुआ वो ने खत्म हो गया। 2-4 गो का हुआ तो हुआ, ना हुआ तो अपना टाइम हो गया, 2 बज गया, 3 बजे बाद सब लोग चले गए हैं। और डेवलपमेंट के लगता है विकास में रोड क्या बनवाते हैं, कोशिश होता है? जे आती है फंड आ रहा है से तो अच्छी तरह हम बना ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। चाहे 7 निश्चय हो या 14वीं वित्त हो या पंचम हो। भाई 2 साल तो कोरोना काल में रह गए, तो उससे तो काम नहीं हुआ। जब पैसे नहीं आया तो काम कैसे होगा। जे अगर पहले पैसा वैसा आया से काम तो हुआ है, और हुआ है तो अच्छे तरह हुआ है। एक चीज और होता है कि जो प्रोजेक्ट आता है, कई बार आपको झगड़ा करना पड़ता है ब्लॉक जाके कि नहीं करना पड़ेगा मेरे पंचायत में, तो उस लेवल पे क्या लगता है, सक्षम हो पाती हैं कि दिक्कत होता है? नहीं, सक्षम लड़ाई तो करवे करते हैं। कब महिला है तो कहा मैंने ब्लॉक में छोड़ देंगे, जाए लगे और लड़े लगे, वो भी फिर हम रहते हैं वहाँ दम अथी हो कि काम काहे ना होगा, होना है, पब्लिक के करना है। नहीं, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया लगा। लड़ाई झगड़ा से मत डरिए। झगड़ा हम लोग भी जब पंचायत चुनाव कवर करते हैं या कोई भी करते हैं, झगड़ा होता है, कई तरह के लोग को पसंद नहीं आता, और हमारा काम है सवाल उठाना। किसी को तो पसंद नहीं ही आना है, वो कोई उपाय नहीं है कि हम सबको खुश करें, और खुश करने का काम थोड़ी है, सवाल करना है। इन पंचायत प्रतिनिधि इनका काम करना है, तो सवाल भी हो जवाब भी होते रहे। तो गुरारू पंचायत में है, मुखिया जी से हमारा बात हुआ, अरे सॉरी, गुरुआ पंचायत में है, और यहाँ के मुखिया जी से हमारा बात हुआ और अच्छा बात हुआ, अच्छी जानकारी लगी और कुछ अच्छी चीज़ें निकल गई जो आप भी देखे होंगे। हमारे जो सारे रिपोर्ट है रिमांड पर मुखिया जी के एपिसोड हैं, उसमें देखा होगा किस तरह से सवाल हमारे होते हैं, किस तरह के जवाब होते हैं और किस तरह से काम होता है। तो इनका भी आपको जो रिस्पांस होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये फेसबुक पे देख रहे होंगे ना, तो पेज को फॉलो कर लीजिए, सच बिहार को सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब पे, ताकि आगे के जो जितने भी एपिसोड पंचायत चुनाव के आए आप तक मिल जाए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।